ट्रेनर। आज इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर, साथ ही मैनेजमेंट, हमारे ग्रेट लीडर्स का, जिनके सहयोग से आज हमें ये मंच शेयर करने का मौका मिला, जहां आज आप सब लोग घर बैठे अपनी संस्था द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं कि किस समस्या में कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए। तो मैं तहे दिल से सभी व्यक्तियों का धन्यवाद करना चाहिए। और जब भी हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है तो अपने साथ में डायरी और पेन लेकर के बैठें, ताकि साइड बाय साइड जरूरी इंफॉर्मेशन को आप सब लोग नोट करते हुए चलें, ताकि फील्ड में जाने से पहले से इंफॉर्मेशन को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकें। एक बार लास्ट टाइम पार्टिसिपेंट लिस्ट जाके चेक कर लीजिए, जिन व्यक्तियों को आपने लिंक शेयर किया था सभी व्यक्ति आ चुके हैं। यदि नहीं आ पाए हैं तो मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर दीजिए, इनको कॉल मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग देरी ना करें, जल्द से जल्द आए और मीटिंग को ज्वाइन करें। अपनी डायरी में आज की डेट डाली, उसमें लिखिए कि आज हमारा आयुर्वेद का सेशन 3 होने वाला है। आज हम आयुर्वेद के और नए 10 प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट, इसका नाम है एलोवेरा सिरप। बात करें समस्या की, तो आज के समय में भारत देश के अंदर बढ़ती एसिडिटी की समस्या, बढ़ती कब्ज की समस्या, बिगड़ती स्किन हेल्थ की समस्या बढ़ती जा रही है। लगभग 22% भारतीय व्यक्तियों के अंदर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो चुकी है। ये वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 40% भारतीय एडल्ट्स के अंदर फ्रीक्वेंटली एसिडिटी की समस्या देखने को मिल रही है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही जब किसी व्यक्ति का पाचन क्रिया डाइजेशन कमजोर होता है तो उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर की अग्नि पाचन क्रिया कमजोर होती है तो आपके शरीर में जो है टॉक्सिक लेवल भी बढ़ने लग जाता है, जिससे कि आपकी गट हेल्थ और आपकी स्किन हेल्थ दोनों इम्बैलेंस हो जाती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में कहा गया कि जो एलोवेरा है वो आपके पित्त दोष को बैलेंस करता है, साथ ही आपकी जो पाचन क्रिया उसको सपोर्ट करता है। साथ ही आपके शरीर से एलोवेरा टॉक्सिक लेवल को भी कम करने में मदद करता है। आपके खाने में जो पोषक तत्व है उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, साथ ही ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। यदि हम बात करें मॉडर्न रिसर्च की एलोवेरा को देखते हुए, तो कहा कि जो एलोवेरा है वो आपके जो बाउल मूवमेंट है उसमें मदद करता है, मतलब कि आपका जो मल त्याग है उसको बेहतर कर देता है, साथ ही पाचन क्रिया को इम्प्रूव करता है। ये जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज 2010 की रिपोर्ट का कहना है। इसी के साथ ही आपकी स्किन हाइड्रेशन, स्किन को ड्राई होने नहीं देता, स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको बेहतर कर देता है। ये जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2018 की रिपोर्ट का कहना है। इसी के साथ ये आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है और लीवर के टॉक्सिक लेवल को कम करता है, लीवर के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है प्योर एलोवेरा जूस है, जिसको इस तरीके से प्रोसेस किया गया कि इसके जो नेचुरल बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा है, जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पाचन क्रिया बेहतर होना, शरीर से टॉक्सिक लेवल कम होना, स्किन हेल्थ बेहतर होना, लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करना, जो कि बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। कैसे यूज़ करना है? 20 से 30 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 1 से 2 बार खाली पेट आपको यूज़ करना है। यदि मॉर्निंग के वक्त खाली पेट आप लोग यूज़ करते हैं तो पूरे दिनचर्या की जो पाचन क्रिया है वो बेहतर होती है। यदि शाम के वक्त खाली पेट यूज़ करते हैं तो आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल कम होता है, साथ ही स्किन हेल्थ को बेहतर कर देता है। इसके बेहतर रिजल्ट्स के लिए रेगुलरली 6 से 8 हफ्ते लगातार डेली यूज़ आपको करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है पाइलोडॉक रस। जिन व्यक्तियों के शरीर में बवासीर की समस्या हो जाती है उन व्यक्तियों के लिए हमारा यह प्रोडक्ट है। और आज के समय में हर 10 में से एक भारतीय अडल्ट के अंदर
बवासीर की समस्या हो चुकी है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। 70% केसेस जो कब्ज के हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं बवासीर के अंदर, ये वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। अब देखिए, बवासीर की समस्या एकदम से नहीं होती है। पहले गैस की समस्या होती है, यदि समाधान किया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर वो धीरे धीरे कब्ज का रूप लेती है। अब कब्ज का समाधान किया तो अच्छी बात, नहीं तो धीरे धीरे वो फिर बवासीर का रूप ले लेती है। और ये समस्या और ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब आपकी सेडेंटरी जॉब बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि जो बैठे रहने वाली जो आपकी जॉब है वो बहुत ज़्यादा यदि होती है तो उस कंडीशन में बवासीर की समस्या और गंभीर देखने को मिलती है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर में वात दोष, पित्त दोष इम्बैलेंस होता है, साथ ही जब पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, तब आपके शरीर में बवासीर की समस्या देखने को मिलती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में नीम, हरितकी, नागेश्कर, रुद्रा, इनका यूज किया गया सूजन को कम करने के लिए और खून के बहाव को रोकने के लिए। त्रिफला का यूज किया गया पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए और मल त्याग के लिए। एलोवेरा का यूज किया गया आपके आंतों में जो सूजन हो जाती है टिश्यूज की या घाव हो जाता है, उसकी रिकवरी में मदद करना। और बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है नीम, जो कि आपके शरीर के अंदर सूजन के चांसेस को कम कर देता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस 2019 की रिपोर्ट का कहना है। नागेश्कर, जो कि खून के बहाव को रोकने में मदद करता है, यह फाइटोमेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। हरितकी, गट रेगुलेशन, मतलब कि खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की ज़रूरत होती है उनको रिलीज कराने में मदद करता है, ताकि आपका जो खाना है अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो सके। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा, जो कि आपके टिश्यू रिपेयरमेंट में मदद करता है, घाव की रिकवरी में मदद करता है, ये जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज 2010 की रिपोर्ट का कहना है। रुद्रा, जो कि एंटी माइक्रोबियल है, मतलब कि इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता है, ये जर्नल ऑफ पैथोफार्माकोलॉजी 2015 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसके यूज़ करने से आपकी जो ब्लीडिंग है, जो खून का बहाव है, उसको रोकता है, दर्द से रिलीफ दिलाता है, कब्ज़ की समस्या का समाधान करता है, क्योंकि एक सेफ आपका जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से, जिसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है और इसकी लत भी नहीं लगती है, एज़ कम्पेयर टू जो केमिकल लैक्सेटिव्स आप यूज़ करते हो मल त्याग के लिए, जिनकी लत लग जाती है और साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। यूज़ कैसे करना है इसको? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में या लस्सी के साथ में भी मिक्स करके इसका डेली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डेली अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा करके रखेंगे, मतलब कि कच्ची सब्जियां सलाद के फॉर्म में डेली सेवन करना स्टार्ट करें, सीजनल फलों का सब्जियों का सेवन करना स्टार्ट करें। आटा जो यूज़ करते हैं उसमें से चोकर नहीं निकालना है, चोकर के साथ में रोटियां बनानी है, इससे फाइबर की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि कब्ज़ की समस्या नहीं होती है, पाचन क्रिया बेहतर बनी रहती है। साथ ही डेली आपको एक टब में हल्का गर्म पानी लेना है, उसमें आपको बैठना है। ऐसे करने से आपको सूजन से रिलीफ मिलता है, दर्द से रिलीफ मिलता है, साथ ही हाइजीन को भी मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है थायोडोप प्रवाही कुआ। आज के समय में भारत देश के अंदर थायराइड की समस्या बढ़ती जा रही है और लगभग 4.25 करोड़ भारतीय व्यक्तियों को थायराइड की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। थायराइड 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है और आपका शरीर बिल्कुल सूखने लगता है। दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें हार्मोन बहुत कम मात्रा में बनता है और आपका शरीर फूलने लगता है, के शिकार हो जाते हैं। और ये हाइपोथायराइडिज्म ये खासकर महिलाओं के अंदर 4 गुना ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। इसके वजह से महिलाओं के शरीर में पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, इनफर्टिलिटी के रेट्स बढ़ जाते हैं।
आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का कफ दोष बढ़ता है, टॉक्सिक लेवल बढ़ता है, तब आपके थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है वो कमज़ोर हो जाती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में कंचनार, गूगल इनका यूज़ किया गया आपके थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए। अश्वगंधा, शतावरी, जटामांसी इनका यूज़ किया गया आपके शरीर के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए। त्रिफला, तीराकट्टू इनका यूज़ किया गया आपके शरीर में पाचन क्रिया को बेहतर बनाए रखने के लिए। यदि हम बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज़ करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कंचनार, जो कि एंटी गोइट्रोजेनिक होता है, मतलब कि आपके गले में आपके थायराइड ग्लैंड के आसपास सूजन होने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गूगल, जो कि आपके शरीर के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है, यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा आपके शरीर में थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को बेहतर करता है, साथ ही जो तनाव वाला हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन, उसको कम करने में भी मदद करता है। ये जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी, जो कि खासकर महिलाओं के शरीर के हार्मोन्स को, एस्ट्रोजन को बैलेंस करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। जटामांसी, जो कि आपके शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य है, उसको बेहतर करने में मदद करता है। यह फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है, जिसके यूज़ करने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, साथ ही आपके शरीर के हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं, तनाव को कम करता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। कैसे यूज़ करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 3 महीने लगातार कम से कम आपको इसका यूज़ करना होगा। और इसी के साथ में डेली आपको कम से कम आधे घंटे के लिए सर्वांग आसन और उज्जैय प्राणायाम डेली फॉलो करना होगा। ठीक है, इससे आपके थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट हमारे पास में है वेन डॉग ऑयल। बात करें समस्या की, तो आज के समय में भारत देश के अंदर वेरिकोज वेन्स की समस्या बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। लगभग 15 से 20% भारतीय व्यक्तियों के अंदर वेरिकोज वेन्स की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। ये समस्या आपके शरीर में 40% तक रिस्क बढ़ जाता है यदि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो सिटिंग जॉब या स्टैंडिंग जॉब बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 8 से 9 घंटे बैठे रहते हैं लगातार, या 8 से 9 घंटे लगातार खड़े रहते हैं एक ही जगह पे। ये लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। ये समस्या आपके शरीर में और गंभीर हो जाती है यदि आपके शरीर में मोटापे की समस्या है तो। जो बढ़ता मोटापा आपके नसों के आसपास चर्बी जमा देता है, जिससे कि नसें कमज़ोर हो जाती हैं, रक्त का संचार कमज़ोर हो जाता है, सूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेरिकोज वेन्स में होता क्या है कि जो नसें हैं उनमें वॉल्व होता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो रक्त का संचार है वो बेहतर नहीं हो पाता है, नसों में ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है, जिससे कि उनमें सूजन हो जाती है और फिर आपको दर्द होता है चलते उठते बैठते। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का कफ दोष, वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है, तब नसों में ब्लॉकेज की समस्या देखने को मिलती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में मंजिस्था का यूज़ किया गया आपके ब्लड को साफ रखने के लिए। निर्गुंडी, सरीवा, नीम इनका यूज़ किया गया सूजन को कम करने के लिए। सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल इनका यूज़ किया गया आपके शरीर में रक्त के संचार को बेहतर करने के लिए। बात करें जड़ी बूटियाँ जो हमने यूज़ करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है मंजिस्था, जो कि शरीर के अंदर सूजन के चांसेस को कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, जो कि रक्त के संचार को बेहतर करता है, दर्द से रिलीफ दिलाता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। सरीवा,
जो कि नसों के आसपास सूजन स्वेलिंग होने नहीं देता है। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। नीम यह आपके शरीर में सूजन के चांसेस को कम करके रखता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। सेसमे ऑयल जो कि आपके नसों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ है, जिसके यूज़ करने से आपके शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है, सूजन के चांसेस कम हो जाते हैं और पेन में रिलीफ देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल ऑयल है आज के मॉडर्न वैलिडेशन के साथ। कैसे यूज़ करना है? इस ऑयल की हल्के हाथों से मसाज करनी है, दीवार का सहारा लेकर के फिर दोनों पैरों को ऊपर कर लेना है, जिससे कि आपके शरीर का जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर हो जाता है। और कोशिश कीजिएगा डेली आधे से 1 घंटे की नॉर्मल एक्सरसाइज आप लोग स्टार्ट करेंगे। साथ ही जो लंबी सिटिंग है, जो लंबी स्टैंडिंग है, उसको अवॉइड करेंगे। हर 2 से 2.5 घंटे के बाद में थोड़ी वॉकिंग करेंगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे। इससे ब्लड फ्लो आपके शरीर का बेहतर बना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रो डॉग पाउडर। बात करें समस्या की, तो आज के समय में भारत देश के अंदर प्रोटीन की कमी देखने को मिल रही है। लगभग 73% भारतीय लोगों की जो डाइट है उसमें प्रोटीन की कमी हो चुकी है। ये इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट का कहना है। हर 3 में से 1 भारतीय अडल्ट के अंदर जितना डेली प्रोटीन उसके शरीर को चाहिए होता है वो नहीं दे पा रहा है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। प्रोटीन की कमी के कारण से आपके शरीर में बढ़ती थकान, पुअर रिकवरी, मसल लॉस, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना, हार्मोन से डिसबैलेंस हो जाना और मांसपेशियां अच्छे से ग्रो न कर पाना, ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के समय में शतावरी अश्वगंधा का यूज़ किया गया आपकी मांसपेशियों में ताकत को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए। मेथी और बार्ले का यूज़ किया गया पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए, साथ ही आपके खाने में पोषक तत्वों की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। बात करें जड़ी बूटियाँ जो हमने यूज़ करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है शतावरी, जो कि आपके शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है, साथ ही आपके शरीर की जो रिकवरी है उसको इंक्रीज कर देता है। ये जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा आपकी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ा देता है, रिकवरी को फास्ट कर देता है। ये जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। मेथी आपके खाने में जो प्रोटीन होता है उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2018 की रिपोर्ट का कहना है। बार्ले जो कि आपके डाइजेशन जो पाचन क्रिया है उसको बेहतर करने में मदद करता है। यह फूड केमिस्ट्री 2017 की रिपोर्ट का कहना है। सोया प्रोटीन जो कि लीन मसल मास की ग्रोथ में मदद करता है। ये न्यूट्रिएंट्स 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट इसमें प्रोटीन के साथ रासायनिक जड़ी बूटियों का एक यूनिक मिश्रण आपको मिलता है, जिससे कि आपके पेट फूलने की समस्या नहीं होती है, खाने में जो तत्व की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। एक बैलेंस प्रोडक्ट है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और हमारे बूढ़े लोगों के लिए भी। कैसे यूज़ करना है? 1 से 2 स्कूप 1 गिलास दूध या पानी में मिक्स करके दिन में 1 से 2 बार, और कोशिश करेंगे अपने खान पान में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा करके रखेंगे, ठीक है, और बाहर खाने का सेवन कम से कम रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है रक्त डॉग सिरप। बात करें समस्या की, तो आज के समय में भारत देश के अंदर स्किन से जुड़ी हुई समस्या के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, झुर्रियाँ, सोराइसिस की समस्या, फंगल इन्फेक्शन की समस्या, मतलब स्किन से जुड़ी हुई समस्या बढ़ती जा रही है। हर 3 में से 1 भारतीय यूथ के अंदर स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं हो चुकी हैं। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। रीज़न क्या है कि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहाँ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा, तो आपके ब्लड में टॉक्सिक लेवल बढ़ता है,
और यदि आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर तरीके से बिगड़ चुकी है, बातें खाने का सेवन ज़्यादा करते हैं, इसके वजह से आपके ब्लड में टॉक्सिक लेवल ओवरलोड हो जाता है और आपकी ब्लड हेल्थ पूरे तरीके से कमज़ोर हो जाती है। साथ ही यदि आपकी गट हेल्थ और लीवर हेल्थ भी इम्बैलेंस है तो समस्याएं स्किन से जुड़ी हुई लंबे समय तक आपके साथ में बनी रहती है, क्योंकि जब आपका ब्लड इम्प्योर होता है, जब ब्लड में टॉक्सिक लेवल ज़्यादा होता है तो स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो पहले के समय में नीम, मंजिष्ठा, सरीवा इनका यूज़ किया गया आपके ब्लड को साफ रखने के लिए। त्रिफला, पुनर्नवा इनका यूज़ किया गया आपकी गट हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। एलोवेरा का यूज़ किया गया आपके पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। यदि हम बात करें जड़ी बूटियाँ जो हमने यूज़ करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए और रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है नीम, जो कि आपके शरीर में माइक्रोबियल इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता है, साथ ही आपके ब्लड को साफ रखने में भी मदद करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मंजिष्ठा जो कि सूजन के चांसेस को कम कर देता है, साथ ही आपकी स्किन की हीलिंग में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। सरीवा जो कि आपके ब्लड को साफ रखता है, प्यूरिफाई करने में मदद करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला जो कि आपके गट हेल्थ, लीवर हेल्थ को बेहतर करता है, साथ ही टॉक्सिक लेवल को कम करने में मदद करता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा जो कि आपकी लीवर हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली आपके ब्लड क्लीनिंग पर काम करता है, रक्त की शुद्धि पर काम करता है, साथ ही आपकी गट हेल्थ, लीवर हेल्थ, स्किन हेल्थ को भी बेहतर करता है और बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए और हमारे अडल्ट्स के लिए भी। कैसे यूज़ करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 2 से 3 महीने लगातार डेली यूज़ आपको करना होगा और साथ ही अपने शरीर में पानी की कमी होने ना दें। हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करके रखेंगे और अपना जो खान पान है उसको हल्का रखेंगे, घर के बने हुए खाने का ही सेवन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है JC ऑइंट जेल। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों को जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द लगभग 28% भारतीय व्यक्तियों के अंदर हो चुकी है ये समस्या। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब इस कंडीशन में वो केमिकल बाम्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि कुछ समय के लिए तो रिलीफ मिलता है, लेकिन दर्द फिर से उनके शरीर में आ जाता है, क्योंकि उस दर्द को चाहिए होता है आपके मांसपेशियों के अंदर तक जाकर के थेरेपी, मसाज, जो कि केमिकल बाम्स नहीं कर पाता है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में ऑयल्स जैसे कि कैम्फर, विंटरग्रीन, निर्गुंडी, महानारायण तेल इनका यूज़ किया गया रक्त के संचार को बेहतर करने के लिए, मांसपेशियों में, जोड़ों में जो अकड़न है उससे रिलीफ दिलाने के लिए। यदि हम बात करें जड़ी बूटियाँ जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कैम्फर, जो कि आपके शरीर में जो ब्लड फ्लो है, जो रक्त का संचार है उसको बेहतर करता है। ये जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। विंटरग्रीन जो कि आपके रक्त के संचार को बेहतर करेगा, दर्द से रिलीफ दिलाता है, सूजन को कम करने में भी मदद करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी जो कि सूजन के चांसेस को कम करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। महानारायण तेल जो कि आपके जोड़ों में जो अकड़न होती है, मांसपेशियों में जो अकड़न होती है उससे रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा प्रोडक्ट जो है सरफेस के ऊपर ही नहीं रहता, बल्कि मांसपेशियों के अंदर तक जा कर के मांसपेशियों की थेरेपी करता है, मसाज करने में मदद करता है और क्लासिकल ऑयल है आज की मॉडर्न सेफ बेस के फॉर्म में।
और इसके फायदे बढ़ जाते हैं यदि आप जीसी ऑइंट जेल के साथ में ऑर्थोडॉक का यूज करते हैं। ऑर्थोडॉक शरीर के अंदर से काम करेगा, जीसी ऑइंट जेल शरीर के बाहर से काम करता है आपके जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। कुछ बूंदे जेल के लेकर के हल्के हाथों से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में कोशिश कीजिएगा कि एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करने से जो रेंज ऑफ मोशन है, जो मोबिलिटी है आपके जोड़ों की, मांसपेशियों की, वो बेहतर होती है। ठीक है, अपने शरीर में पानी की कमी होने मत दीजिएगा और साथ ही खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है अस्थमा डॉग सिरप। बात करें समस्या की तो भारत देश में अस्थमा के केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 3.5 करोड़ भारतीय व्यक्तियों के अंदर अस्थमा की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। रीजन कि जिस एरिया में आप रहते हो यदि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है या जिन लोगों के बीच में आप लोग रहते हैं वो स्मोकिंग बहुत करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज होने का जो रिस्क है वो 60% तक बढ़ जाता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। बढ़ता तनाव का स्तर आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी है उसको कमज़ोर कर देता है, जिससे कि आपकी समस्या अस्थमा की और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। आयुर्वेद कहता है जब आपके शरीर का वात दोष कफ दोष इम्बैलेंस होता है तो समस्या बढ़ती हुई दिखाई देने लगती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो पहले के समय में वसा, कंटकारी, तुलसी, मुलेठी इनका यूज किया गया आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए। हरिद्रा, पीपली इनका यूज किया गया कफ ना बनने देना, साथ ही सूजन के चांसेस को कम करके रखना। यदि जड़ी बूटियाँ जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है वसा, जो कि आपके लंग्स के अंदर छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जो सांस लेने में मदद करती हैं, उनको ओपन करने में मदद करता है ताकि आप अच्छे से सांस ले सकें, रेस्पिरेटरी हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहे। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कंटकारी जो कि एंटी अस्थमाटिक होती है, मतलब म्यूकस ना बनने देना, सांस लेने की जो तकलीफ है वो होने ना देना। ये फाइटोमेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी आपके लंग्स का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है। ये आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी जो कि आपके जो रेस्पिरेटरी एयरवेज है उसके अंदर सूजन के चांसेस को कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। हरिद्रा जो कि आपके शरीर में सूजन के चांसेस को कम कर देता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट इसके यूज़ करने से जो एयरवेज हैं वो साफ रहते हैं, जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बना रहता है, और अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट इसके यूज़ करने से रेस्पिरेटरी हेल्थ बेहतर बनी रहती है, जो कि सेफ है एज कम्पेयर टू जो सप्रेसेंट आप लोग यूज़ करते हैं जिसकी लत लगती है, साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट की ना लत लगती है ना इससे कोई साइड इफेक्ट्स है। यूज़ कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 8 से 12 हफ्ते लगातार डेली यूज़ करना होगा। इसी के साथ में डेली आपको कम से कम आधे घंटे के लिए प्राणायाम ज़रूर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है ओपियोटॉक्स। आज के समय में भारत देश के अंदर मोटापे की समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग 13.5 करोड़ भारतीय व्यक्तियों के अंदर मोटापे की समस्या हो चुकी है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट का कहना है। दिक्कत ये है कि आपके शरीर में जो मोटापा है वो एकदम से नहीं आता है, वो धीरे धीरे आता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि कब आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और मोटापा कभी भी अकेला नहीं आता है, अपने साथ में बीमारियां लेकर के आता है। जैसे कि डायबिटीज़ होने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं, जोड़ों से जुड़ी हुई समस्या के चांसेस 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं, दिल से जुड़ी हुई समस्याओं के चांसेस 4 से 5 गुना बढ़ जाते हैं। यदि किसी महिला के अंदर मोटापे की समस्या आती है तो 7 गुना चांसेस हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या देखने को मिल सकती है। और साथ ही अकेला मोटापा के शरीर के अंदर
12 से 13 प्रकार के कैंसर का कारण भी बनता है। ये लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही छोटे बच्चों के अंदर भी मोटापा बहुत तेजी से आ रहा है, जिससे कि उनका आने वाला जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में गूगल, त्रिफला, तिराकटु इनका यूज़ किया गया फैट मेटाबॉलिज्म मतलब कि चर्बी काटने वाले प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। पुरंडवा का यूज़ किया गया आपके शरीर में जो फैट सेल्स हैं उसमें से जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालने के लिए। मुस्टा और मेथी जो कि आपके शरीर की जो पाचन क्रिया है, जो अग्नि है, उसको बेहतर करने में मदद करता है। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गूगल, जो कि आपके शरीर में जो चर्बी काटने वाला जो प्रोसेस है लिपिड मेटाबॉलिज्म उसको बढ़ा देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। तिराकटु जो कि आपके शरीर में फैट को पचाने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्वा जो कि आपके शरीर में मोटापे की जो समस्या है उसको कम से कम रखता है, एक्सेस वाटर को शरीर से बाहर निकालता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मुस्टा आपको हर आधे घंटे 1 घंटे में जो भूख लगती है, जो क्रेविंग्स उठती हैं, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसके यूज़ करने से आपके शरीर का जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर होता है। शरीर से एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में मदद करता है। शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करने में मदद करता है। एक सेफ रासायनिक जड़ी बूटी है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, जिससे कि आप सभी का जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो जाता है। यूज़ कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ में। साथ ही आपको हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना होगा, जिससे कि आपको वेट लॉस में मदद मिले। साथ ही डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और आपका ऑडियो लगातार 3 महीने कम से कम आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, देखिए वेट लूज करना मुश्किल नहीं है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। आप मेहनत करके वेट लूज कर तो लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे वेट लूज होता है, आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, डाइट छोड़ देते हैं, प्रोडक्ट का यूज़ करना छोड़ देते हैं, उससे होगा क्या कि जो मोटापा आपको 10 से 15 साल में आया था, उसको वापस से आने में मात्र 2 से 3 महीने लगते हैं और वो बढ़ करके आता है। इसलिए अपनी हेल्दी हैबिट्स को छोड़े ना, उसी को फॉलो करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है गैस स्टोव का कैप्सूल। भारत देश के अंदर जो सबसे नंबर 1 समस्या है पाचन क्रिया से जुड़ी हुई, वो है आपकी एसिडिटी की समस्या। लगभग 40% भारतीय व्यक्तियों के अंदर हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार एसिडिटी की समस्या हो जाती है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट का कहना है। रीज़न क्या है? खाना समय से ना खाना, दिन में 1 बार खाना, वो भी पेट भर करके खाना, ज़्यादा मसाले वाला या नॉन वेज या फास्ट फूड या जंक फूड या तला हुआ भुना हुआ ऐसा सेवन करते हैं, या खाने से पहले के साथ में के बाद में आप चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, या खाना खाने के बाद आप लेट जाते हैं या बैठे रहते हैं, उस कंडीशन में आपको एसिडिटी के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही ये चांसेस 2 गुना हो जाते हैं जब आपके शरीर में स्ट्रेस का लेवल बढ़ रखा होता है। बढ़ता तनाव का स्तर एसिडिटी के रिस्क को बढ़ा देता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहता है जब आपके शरीर की पाचन क्रिया कमजोर होती है, आपके शरीर का वात दोष और पित्त दोष भी इम्बैलेंस हो जाता है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में हींग, अजवाइन, जीरा इनका यूज़ किया गया आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए। हरी तकी, आंवला इनका यूज़ किया गया आपके पित्त दोष और वात दोष को बैलेंस करने के लिए। तिराकट्टू, एलोवेरा का यूज़ किया गया आपकी गट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए।
बात करें जड़ी बूटियाँ जो हमने यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है हींग, जो कि पेट फूलने की समस्या होने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। अजवाइन, जो कि ओवरऑल जो डाइजेशन है, जो पाचन क्रिया उसको बेहतर कर देता है। ये एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। जीरा, जो कि गैस नहीं बनने देना, कब्ज ना बनने देना, एसिडिटी की समस्या ना होने देना, इन सभी कंडीशन में हेल्पफुल होता है। ये फूड केमिस्ट्री 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तीरा कद्दू, जो कि आपके खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की ज़रूरत होती है उनको रिलीज कराने में मदद करता है, ताकि आपका जो खाना है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो सके। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि एसिडिटी के चांसेस को कम कर देता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि पाचन क्रिया को बेहतर कर देना, गट हेल्थ को इम्प्रूव करना, एसिडिटी के चांसेस को कम कर देना, खाना खाने के बाद पेट फूलने की समस्या होने न देना और खाना खाने के बाद हैवीनेस फील ना होना, क्योंकि जेंटल सेफ डेली यूज़ वाला हमारा प्रोडक्ट है। यूज़ कैसे करना है? एक कैप्सूल सुबह, एक शाम, खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार। और याद रखिएगा कि घर के बने हुए खाने का ही सेवन कीजिए, जो कि कम तला हुआ भुना हुआ हो, कम मसाले वाला हो, खासकर वेजिटेरियन आपका खाना हो। साथ ही समय से खाना खाएंगे, खाने के से पहले, के साथ में, के बाद में चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करेंगे। साथ ही खाना खाने के बाद बैठे नहीं रहना है, ना ही लेटना है। कुछ 10 से 15 मिनट की आपको वॉकिंग करनी है, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वो बेहतर हो जाता है। ठीक है, यदि हम रैपअप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने आयुर्वेद के और 9-10 प्रोडक्ट्स के बारे में जाना कि किस समस्या में कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए किन जड़ी बूटियों का यूज़ किया गया, साथ ही जड़ी बूटियों को देखते हुए आयुर्वेद का क्या कहना है, साथ ही मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है, वो सारा कुछ आज हमने यहाँ पर जाना। तो मैं चाहता हूँ इस ट्रेनिंग के बाद में आप सब लोग इस सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिवाइज करें। तो करना क्या है आप सभी को कि एक प्रोडक्ट को आप चूज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसी के को फील्ड में जा कर के लोगों के साथ में शेयर कीजिए। ऐसे करने से आप एक एजुकेटर, एक हीलर, एक चेंज मेकर के तौर पर काम करते हैं। लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो आयुर्वेद से बने हुए प्रोडक्ट्स का यूज़ करवाते हैं समस्या का समाधान करने के लिए, जिससे कि उस व्यक्ति की जीवन शैली बेहतर हो जाती है, आगे चल करके अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी वो बेहतर करता है। ठीक है, तो समय आ चुका एक्शन लेने का, अपने आप को फील्ड में बेहतर साबित करने का। और आज की हमारी जो ट्रेनिंग है आयुर्वेद सेक्शन 3 वो यहाँ पर समाप्त होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी फाइटर्स ने अच्छे से सभी प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा, अच्छे से